करते हैं हमारी कॉलोनी से ये तारे निकालो। मैं जब आई थी तो वो जल चुका था। साहब का काउंसलर हूँ मैं, फिर भी मैं रो रहा हूँ बच्चे का ये हाल देख करके। क्या हुआ हमारे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं हेल्प टीवी। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे घर की छत पे मौजूद हूं जहां पे एक कबूतर को बचाते हुए एक 9 साला बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन, कैसे वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ उनके मामू जान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं क्या वाकया पेश आया ऐसा कि वो बच्चे को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, वो भी एक कबूतर को बचाते हुए? भाई वो बच्चा था कम उम्र, अच्छा, ना समझ है। यहाँ पे कितने साल उसकी उम्र थी? तकरीबन उसकी 9-10 साल उम्र है। 9-10 साल का था। हुआ क्या था? ये कबूतर तार के ऊपर बैठा ना आके, तो वो बच्चा नीचे से आया ऊपर, उसने देखा कि कबूतर बैठा, उसको डालने के लिए वो यहाँ से ऊपर गया है। अच्छा, यहाँ से चढ़ा है? यहाँ से ठीक है, ऊपर गया है, लेकिन उसको कुछ चीज़ नहीं मिली। उसको नीचे पड़ा हुआ था सरिये का एक छोटा सा पीस, ठीक है, तार समझ ले या सरिया कह ले। तो वो बच्चे नीचे उतरा, उसने वो सरिया उठाया, उसको कबूतर को उड़ाने के लिए जैसे ही उसने उसके तार की तरफ किया है ना, झटके के साथ नीचे हुआ है, फिर सरिया उसके ऊपर लगा तार के साथ, फिर यहाँ पे खींच लिया, फिर बच्चे के यहाँ पे वो सरिया लग गया, जिसकी वजह से वो बच्चा यहाँ पे लटक गया, उसको आग लग गई। हमने पूरी कोशिश की है उसको बचाने के लिए, लेकिन ये पूरे घर में बिजली का जो 11,000 ये केबल की जा रही है, वायर जा रही है ना, इसका करंट पूरे घर में मौजूद था। कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हमारा कोई ऐसा सिस्टम ज़हन नहीं काम कर रहे थे। सारी बात है, उसको करंट लगा, उसको ऐसे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, नहीं लग रहा था ना, बच्चे को आग लग चुकी थी। वापडा वालों को हमने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं सुन रहे थे हमारा। अच्छा, वापडा वालों ने कितनी देर बाद अपनी कार्रवाई शुरू की? आए हैं तकरीबन जब आधा पौना घंटा गुजर गया था, उस वक्त वो वापडा ले आए थे, वो भी हमारे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे इनकी बात रोकता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, आप निगरान हुकूमत के इस वक्त सरबराह हैं, आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं। मैं आए दिन हम देखते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में चले गए रात को 2 बजे, आप किसी रेस्टोरेंट को चेक करने रात को 2 बजे चले गए, आप किसी रोड पे निकल गए। मोहसिन नकवी साहब, हमारी रिक्वेस्ट, अपील, मिन्नत, तरला समझे, आपको चाहिए कि ऐसे इलाकों में भी अपनी कार्रवाई करें। और मैंने आपको दिखा सकते हैं नाज़रीन, ये 11,000 वोल्टेज बिजली की मेन तारें यहाँ से गुजर रही हैं जी। और ये बहुत बड़ा एक रहायशी इलाका है जहाँ पे फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे रहते हैं। और मेरा ख्याल से यहाँ कोई 4 से 5 हज़ार घरों की तादाद है। देर बाद तुहानू पता चलिया कि मेरे बच्चे दे नाल हादसा हो गया? 20 से 25 मिनट के बाद पता लगा। 20 से 25 मिनट बाद। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं दुकान पे था। दुकान पे क्या काम करते? फर्नीचर का। आपको अचानक किसी ने ये इत्तला दी थी कि आपका बच्चा फोत हो चुका है या क्या? मेरा ये बेटा आया था मेरे पास रोता हुआ, कह रहा था पापा अब्दुल्ला को आग लग गई है। तो मैं फिर इसके साथ वापसी यहाँ आया हूँ। अच्छा, जब मैं इधर आया हूँ तो जो आके यहाँ मालूमात करी तो बच्चा मेरा जल चुका था पूरा, वो इधर पड़ा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं था, नीचे गिर चुका था मेरा बच्चा जल के। सबसे बड़ा था? तब मैं बड़ा बेटा वो मेरा पढ़ता था जी। कौन सी क्लास में? दूसरी में था। दूसरी में था। बड़ा था, पहला बच्चा था, लाड प्यार से पाला होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो था ही लाडला था उनका। हुकूमत जिम्मेदार है जो तारे यहाँ से ख़त्म नहीं कर रही, जिस चक्कर में हुआ ही है। इंसान है, अगर ये नहीं होती, बच्चा ऊपर से अगर गिरता भी ना तो हाथ पैर पे लगती, जान नहीं जाती। हाथ पैर पे लगती, बंदा इलाज करा लेता, हॉस्पिटल भाग लेता, वो ख्वारी बर्दाश्त हो जाती, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। गिर जाता ना बच्चा, हाथ पैर टूट जाते, बर्दाश्त हो जाता, उसको देखभाल कर लेता। लेकिन ये जो तारों वाला मतलब जिस चक्कर के अंदर बिल्कुल ही वो चला गया। कितने अरसे से मुकीम है इस इलाके में आप? इस इलाके के अंदर मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी। जी नाज़रीन, ये वो बाप है जी जिसने अपने बेटे को नाज़ों से पाला था। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बने, एक बड़ा आदमी बने।
हर घर वालों की, हर माँ की, हर बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन इनका बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है जी, वो घर में सबसे बड़ा था। कोशिश करते हैं जी इसकी बहन से बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई को ये बिजली की तारों से आग लगी थी, तो मेरे भाई ने मुझे आके बताया था। अच्छा, आपने भाई को देखा था जब उनको करंट लगा है? जी, मैं जब आई थी तो वो जल चुका था। वो जल चुका था पूरी तरह। जी। आपसे कोई बात हुई थी पहले उसकी, जब वो छत पे गया है, मिला है आपसे? जी, आया था, खाना खा के गया था फिर छत पे। तो जब मैं काम कर रही थी तो आके मेरे भाई ने मुझे बताया, कहता आपके भाई अब्दुल्ला भाई को आग लग गई है। तो मैं जब आई थी तो भाई नहीं बचा था, बुरी तरह से जल गया था। बात करते हैं जी यहाँ के इलाके के लोगों से, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मौके पे भाईजान मौजूद थे, जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा और उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? हैदर अली। अच्छा हैदर भाई, क्या देखा आपने? ज़रा शुरू से बताइए हमें कि आपने क्या देखा। बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं ऐसा हो सका। मेरी ना उधर कोने पे दुकान है करियाने की। अच्छा। तो मैं ना अचानक से आवाज़ सुनी है, भाभी बड़ी जो है ना वो रोने लग गई बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं उधर से देखा तो मैं बाहर भागा हूँ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि अब्दुल्ला जो है ना वो बिजली से लटक गया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा शायद कमरे में किसी तार को वगैरह को हाथ लगाया उसने। जब उसे देखा तो ना वो ऊपरली तार पे था, ये जो मेन, हाँ मेन बड़ी तार है। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा इधर तो फिर हमारा कोई जोर नहीं चल उसने रहा। हाथ से पकड़ी हुई थी तार, या वो बताया जा रहा है सरिये के साथ वो टच था, भी ऐसा हाँ मामला? सरिये के साथ या उस तार थी कोई उसके पास लोहे की, मैंने प्रॉपर तो नहीं देखा क्योंकि उस टाइम मैं अपने आप होश ख़त्म हो गया था मेरा, नहीं देख सकता था। तो इस वजह से फिर मैंने देखा, जब मैंने घर वाले की लाइट ऑफ करने की कोशिश की तो पूरे घर में करंट आ गया था। अच्छा, पूरे घर में करंट था? पूरे घर में करंट आ गया था। उसके बाद ये भाई अंदर थे तो इन्होंने भी मुझे कहा भी यार अंदर ना जाओ, अंदर पूरे घर में करंट आ गया। अच्छा, उस वक्त घर में कोई और भी फैमिलीज, लेडीज या बच्चे मौजूद थे उस वक्त? थे, 2 बच्चे थे इनके, छोटे थे। तो उनको इस भाई ने निकाला बाहर। अच्छा। तो फिर जब मैंने देखा तो घर की बत्ती का तो कोई मसला नहीं है, इस वजह से फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं मोटरसाइकिल लेके वापटा के दफ्तर चला गया। अच्छा। उनको कालें वगैरह उनको कॉल नहीं की, आप डायरेक्टली चले गए या उनको फ़ोन किया? उनको कालें वगैरह की। बड़े भाई थे आसम भाई, वो अब ड्यूटी पे हैं। अच्छा। उन्होंने 112 को कॉल की। उसके बाद उन्होंने जो फैसलाबाद का मेन हेड है उधर वापटा में कॉल की। उन हेड वालों ने कहा कि हमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई, कॉल की भी लाइट ऑफ करने की। जब मैं वापटा के दफ्तर गया तो उस टाइम मैं खुद रोने लग गया था। जब मैं रोने लग गया तो फिर वो उधर सारे बैठे थे, मैं ऊंची ऊंची उनको बाहर ही गली में बाज़ार में कहने लग गया, यार बच्चा हमारा जल गया, आपकी मेहरबानी आप लाइट बंद करवा दो। उधर से फिर एक बंदा उठा है, उसने टेलीफोन किया है तो वो फीडर पूछने लग गया। मैंने कहा गोखवाल वाला फीडर है। तो उन्होंने उधर से लाइट बंद करवाई है। जब लाइट बंद हुई है तो तार ने बच्चे को छोड़ा है। यानी कि कितनी देर बाद ये कार्रवाई अमल में आई है लाइट बंद होने में? करीबन मुझे उधर पहुंचने में 10 मिनट लगे हैं, तो 10 मिनट उनके लाइट बंद करने में लगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि ये वापटा अगर कार्रवाई मौके पे करता तो बच्चे की जान बच सकती थी? देखें जी, जब हम कॉल कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कॉल नहीं पिक की, कॉल नहीं उठाई। अगर कॉल उठा लेते तो उसी टाइम बच्चे की जान बच सकती। अच्छा, आप कौन सा नंबर ट्राई कर रहे थे? एक जो आता है बिजली के बिल के ऊपर नंबर दिए जाते हैं एसटीओ का, उसी नंबर? उसी नंबर पे, एसडीओ के नंबर पे ट्राई कर रहे थे। तो नहीं पिक की? नहीं पिक। बेल जा रही थी? बेल जा रही थी पर उन्होंने पिक नहीं की। ये भाई जी जी। अच्छा नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी है जी। हमारे घर पे जो एक पर्चा दिया जाता है हर महीने कि ये अदा करना है जी, ये बिजली का बिल है जी, हमें देना ही पड़ेगा हर सूरत में। और मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली का बिल इतने ज़्यादा आ चुके थे कि लोग जेवर बेच के बिजली का बिल अदा करना पड़ा। और उसके ऊपर जो एसटीओ साहब का एक नंबर लिखा होता है और उस पर ये कॉल करते रहे हैं जी, और किसी ने कॉल नहीं पिक की। शर्म की बात है जी, इस कौम के लिए निहायत शर्म की बात है। और वज़ीर आला साहब, आपको ऐसे इदारों को मेरा ख्याल है कि ताला लगा देना चाहिए और ऐसे नालायक जो इंसान है उनको घर भेज देना चाहिए कि एसडीओ साहब का नंबर मौजूद है लेकिन कॉल क्यों नहीं पिक हो रही। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अफसोसनाक वाक़ये को? मैं जी
अफसोसनाक वाक़या थे ना जनाब वज़ीर आला पंजाब। देखें, आप गरीबों का बहुत हेल्प कर रहे हैं, हम भी गरीब लोग हैं, हमारा भी कुछ सुन ले आप अस्पताल भी ठीक करा रहे हैं और भी काफ़ी जगह पे गए हैं आप। देखिए, ये बच्चे का हमें बहुत दुख है। मैं एक महल्लेदार हूँ, मेरा ये भाई लगता है, मैं महल्लेदार होकर बात कर रहा हूँ। तो इधर जो भी सियासी लोग आते हैं उनको कहते रहे हम कि यार इस तारों का कुछ करो। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सियासी आदमी ने किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये लोगों को बहुत कुछ कहा, सब लोग कह के चले जाते हैं, लेकिन हम बार बार हम वज़ीर आज़म से भी कहते हैं कि आप चंद दिन या 2 माह या 4 माह आप ये हमारा काम कर दे, हमारी आने वाली नस्ल भी याद रखेगी आपको कि ये वज़ीर आज़म एक निगरान आया था और उसने ये हमारा काम किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये ना मेरी शहीद कॉलोनी हमारी, इसके ऊपर से तमाम तारें जितनी भी है ना ये तब्दील करवा दे, कहीं और से रास्ता ढूंढ ले इसको लेके जाने का। हम आपसे हाथ जोड़ के मेहनत करते हैं। ये देखो, मैं बजाते खुद इस इलाके का एक जनरल काउंसलर हूँ, साहब का काउंसलर हूँ, मैं फिर भी मैं रो रहा हूँ बच्चे का ये हाल देख करके। अल्फाज नहीं है, यकीन माने हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं इस इलाके के, और जब बड़ों की आंखों में आंसू आ जाते हैं ना किसी की वजह से, तो नाजरीन मैं समझता हूँ कि बस ये डायरेक्टली अल्लाह के पास ये मामला जाता है। कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के नाना जी हैं जी ये, और आप इनके आंसुओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मंजर, क्या वाक़या पेश आया। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन ज़रा फोकस करके दिखाए कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, ये आपके भी बच्चे हो सकते हैं, कल को खुदा ना खास्ता ये आपके साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। तो लिहाजा हमारी अपील है जी, हमारी पूरी मीडिया टीम, हमारे ग्रुप की अपील है, इन मज़लूम लोगों की अपील है कि खुदारा इन पे थोड़ी तवज्जो, थोड़ा गौर किया जाए और ये तारों का कोई ना कोई हल निकाला जाए। और अपील करते हैं जी वज़ीर आला साहब से, ये छोटे छोटे बच्चे अपील करते हैं, ये बुज़ुर्ग अपील करती हैं, हमारी माएँ बहनें अपील करती हैं, खुदारा इस पे गौर किया जाए।